तो बच्चों, इंग्लिश के पहले पार्ट में हम लोगों ने द नए फ्रेंड्स का पहला पेज कंप्लीट किया था और 2 क्वेश्चन लिखवाया था CC1 का। आज हम लोग पेज 2 से आगे बढ़ते हैं। आगे कहानी में क्या होती है ये पेज 2 का है, तो ध्यान से सुनिएगा और जो वर्ड आपको हार्ड लगे उसकी मीनिंग भी साथ साथ में लिखते जाइएगा। पेज नंबर 2 से स्टार्ट होता है, ध्यान से सुनिएगा। No, silly, Keshav would reply, proud as a scholar. नहीं मूर्ख लड़की, केशव ने उत्तर दिया, ऐसे मानो वो विद्वान हो। First, they have to grow wings. पहले उसका पंख आएगा। Wings मतलब पंख। How would the poor things fly without wings? वो बेचारे बच्चे बिना पंख के कैसे उड़ पाएंगे? श्यामा कहती है, What would the poor birds feed her little ones? भैया, वो बेचारी चिड़िया अपने बच्चों को क्या खिलाएगी? Feed मतलब खिलाना। This was a tricky question for even केशव टू आंसर। और यह सवाल थोड़ा पेचीदा था। किसके लिए? केशव के लिए भी जवाब देने हेतु। A couple of days went. कुछ दिन गुजर गए। And the children's curiosity increased. और बच्चों की उत्सुकता बढ़ती गई। They were eager to see the eggs. वे अंडों को देखने के लिए अधीर हो उठे। एगर मतलब अधीर। They were certain they had hatched by then. They were certain, उन्होंने अनुमान लगाया कि they had hatched by then, कि अब वे बच्चे यानी चूजे अंडे से hatched यानी कि बाहर आ गए होंगे। Question of what the chicks would eat now. लेकिन अब सवाल यह था कि वो चूजे क्या खाएंगे? Weighed heavily on their minds. और ये सवाल बहुत बड़े तौर पर बच्चों के दिमाग में आ खड़ा हुआ। Where would the poor bird find enough grain? वह बेचारी चिड़िया कहां से इतना अनाज पाएगी? टू फीड हर ब्रूड, अपने बच्चों को खिलाने के लिए। द चिक्स वर श्योर टू स्टार्व टू डेथ। ऐसा लगता था मानो चूजे भूख से तड़प तड़प कर निश्चित रूप से मर जाएंगे। दिस थॉट लेफ्ट द सिबलिंग्स वेरी एनेक्सियस। इस विचार से दोनों बच्चे बहुत घबरा उठे। They decided to scatter some grain on the cornice for the bird to pick. उन्होंने फैसला लिया कि कुछ अनाज इकट्ठा करके छज्जे पे रख देंगे ताकि चिड़िया उसे चुग सके। श्यामा सेड हैप्पीली। श्यामा खुश होकर बोली, ओह, देन द बर्ड वोंट हैव टू फ्लाई एनीवेयर इन सर्च ऑफ फूड, विल शी? ओ भैया, तब तो पक्षियों को उड़कर कहीं नहीं जाना पड़ेगा भोजन की तलाश में, है ना? केशव ने कहा, ओह नो, व्हाई वुड शी? अरे नहीं, क्यों जाएगी वह? बट वोंट द चिक्स बी रियली हॉट अप देयर? A new worry crossed Shyama's mind. लेकिन एक नई ही चिंता श्यामा के दिमाग में आई
कि भैया कि क्या वहां चूजों को गर्मी धूप नहीं लगेगी। केशव हैड नॉट थॉट ऑफ दिस प्रॉब्लम अंटिल देन। तब तक केशव ने इस समस्या की ओर नहीं सोचा था। He said, उसने कहा, yes, हाँ, they are probably dying of thirst up there. बिल्कुल सही, वे तो संभवतः प्यास से ही मर जाएंगे वहां। There is no shade above them even. क्योंकि ऊपर तो कोई छाया ही नहीं है। It was finally decided. तो अंत में यह फैसला लिया गया कि a makeshift roof would be erected above the nest. कि घोंसले के ठीक ऊपर एक रूफ यानी कि छत बनाया जाए। The proposal for a bowl of water, और जो विचार दिया गया था एक कटोरी पानी का, and some grain of rice, और चावल के कुछ दानों का, was also approved, वो भी स्वीकार कर लिया गया। Both children, दोनों बच्चे, began to work, काम करना शुरू किए, in earnest, पूरी रुचि के साथ। श्यामा quietly brought some rice. श्यामा चुपके से कुछ चावल लेते आई। From the clay pot, मिट्टी के बर्तन से। केशव secretly emptied the stone bowl of its oil. केशव ने चुपके से कटोरी के तेल को नीचे गिरा दिया। It cleaned, उसको साफ किया, and refilled it with water, और उस कटोरी को पानी से भर दिया। लेकिन but where to get the cloth for the shelter? आश्रय बनाने के लिए अब सवाल था कपड़ा कहां से पाया जाए। And how to make the roof stay up without support, और किस प्रकार छत बनाया जाए कि वो स्टेयर अप रहे यानी खड़ा रहे, टिका रहे, विदाउट सपोर्ट, बिना किसी सहारे के। केशव पजल्ड ओवर द प्रॉब्लम फॉर अ वाइल। केशव एक क्षण के लिए इस समस्या से उलझ गया। बिफोर इट वॉज फाइनली रिसॉल्व्ड, जब तक ये रिसॉल्व नहीं हो सका। फिर केशव ने कहा, गो एंड ब्रिंग द गार्बेज बास्केट, मेक श्योर माँ डज नॉट सी यू। केशव ने कहा, श्यामा दौड़ के जा और कचड़े की जो टोकरी है उसको लेकर आ। ध्यान देना माँ तुम्हें देख ना सके। But it's got a hole in the middle. Will it keep the sun out? श्यामा ने कहा, लेकिन भैया इसके बीच में तो एक होल है, होल। क्या ये धूप को रोक सकेगा? केशव ने कहा, फर्स्ट ब्रिंग द बास्केट, पहले तो टोकरी लेके आ। विथ स्लाइट इरिटेशन, उसने ये बातें थोड़ी झुंझलाते हुए कही थी। आई विल टेक केयर ऑफ द होल, होल का इलाज मैं कर लूंगा। श्यामा वेंट रनिंग, श्यामा दौड़ते हुए गई, एंड रिटर्न्ड विद द बास्केट, और टोकरी के साथ वापस आई। केशव स्टफ्ड द होल with some paper,
केशव ने कुछ कागज उस होल में स्टफ्ड ठूस दिए या भर दिए एंड रेस्टेड द बास्केट और उस टोकरी को टिका दिया अगेंस्ट द ब्रांच ऑफ अ नियर बाय ट्री, पेड़ की एक शाखा से जो कि बगल में ही थी, पेड़ की एक शाखा से जो कि बगल में ही थी। See how the shadow of the basket falls on the nest. The sun cannot get through now. और कहा, देख अब किस तरह से टोकरी की छाया घोंसले पर पड़ रही है और सूरज की रोशनी अब यहां नहीं आ सकती है। बच्चों, अब हम लोग पेज नंबर 3 में आ गए हैं। यही CC1 स्टार्ट है। इस 2 क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको पिछले क्लास में कराया था। आज क्वेश्चन नंबर 3, विच थॉट लेफ्ट द सिबलिंग्स वेरी एंग्जियस, ये मैं आज आपको करवा देता हूं। उसका आंसर पहले लिखिएगा, फिर हम लोग आगे चैप्टर को पढ़ते हैं। हाँ तो बच्चे लोग, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। श्यामा थॉट एडमायरिंगली हाउ क्लेवर हर ब्रदर वॉज। श्यामा ने दिल में ही सोचा कि उसका भाई कितना चालाक है। इट वॉज द मंथ ऑफ समर, गर्मी के दिन थे। बाबूजी हैड गॉन टू वर्क, और पिताजी काम पर गए हुए थे। Having put both children to sleep, माँ had lain down to rest. अपने दोनों बच्चों को सुलाकर माँ भी सो गई थी। But the children were nowhere near sleeping. लेकिन आज बच्चों को नींद कहाँ आ रही थी। Eyes shut, आंखों को मूंदे, they held their breath, अपने सांसों को थामे, and waited for the right moment, वे सही मौके की तलाश में थे। As soon as they were sure माँ was asleep, और जैसे ही उन्हें यकीन हो गया कि माँ सो गई है, they got up quietly, वे शांति से उठे, unless the door, दरवाजे को खोला, and crept out, और बाहर निकल आए। Soon they were making preparations to safeguard the eggs, और जल्दी ही वे अंडों की सुरक्षा के लिए तैयारी करने लगे। केशव brought a stool from the room, केशव ने कमरे से एक स्टूल लाया, but it was still not high enough to reach the cornice, लेकिन स्टूल उतना ऊंचा नहीं था जिससे कि वो छज्जे तक पहुंच सके। He then brought a small bathing stool to place under the first, फिर उसने एक छोटा सा नहाने का स्टूल लेकर लाया और उसके ऊपर रखा, and gingerly climbed on top, और डरते डरते उस स्टूल पर चढ़ गया।
श्यामा हेल्ड द स्टूल विथ बोथ हैंड्स। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल को थामी थी। इट्स अनइवन लेग्स मेड इट rather wobbly and it tipped slightly whichever way the pressure increased. उस स्टूल के पैर जो थे वो समान नहीं थे। अगर कहीं से दबाव पड़ रहा था तो वो स्टूल इधर उधर हिल जा रहा था। Only केशव knew what fear. केवल केशव ही जानता था उस डर को। What dread assailed him at the moment. जो उसे उस क्षण उठानी पड़ रही थी। He would grab the cornice to steady himself. छज्जे को कसकर पकड़ लिया। And scolded श्यामा, और श्यामा को डांटते हुए कहा under his breath, दबी आवाज में, Hold fast, or I will come down and beat you nicely. अच्छे से पकड़ कर रख, नहीं तो मैं नीचे आऊंगा ना तो अच्छे से तेरी पिटाई करूंगा। But poor Shyama's attention was taken up by the cornice. लेकिन श्यामा का तो पूरा ध्यान ऊपर छज्जे की तरफ था। Time and again her mind veered in the direction. बार बार उसका ध्यान ऊपर की दिशा की तरफ चला जाता। And her grip on the stool slackened. और उसकी स्टूल पे जो पकड़ थी वह ढीली हो जाती। The moment केशव's hand reached the cornice, जैसे ही केशव का हाथ छज्जे तक पहुंचा, the birds flew away, चिड़िया उड़ गई। केशव saw some twigs. केशव ने कुछ टहनियां देखी जो scattered on the cornice, छज्जे पर बिछे पड़े थे। And 3 eggs lying on them, और उसमें 3 अंडे पड़े हुए थे। There was no nest like the ones he had seen. जैसा घोंसला उसने देखा था पेड़ पर, ऐसा घोंसला ये बिल्कुल नहीं था। श्यामा asked, श्यामा ने पूछा, Can you see any chicks भैया? भैया क्या तुम कोई चूजे देखे? केशव ने कहा, There are 3 eggs. The chicks have not come out yet. केवल 3 अंडे हैं, चूजे अभी तक बाहर नहीं निकले। श्यामा बोली, Show me भैया, how big are they? भैया मुझे भी दिखाओ ना, कितने बड़े अंडे हैं? केशव ने कहा, I will, मैं दिखाऊंगा, but first bring some rags to lay under the eggs. लेकिन पहले जा दौड़ के कुछ कपड़े लेके आ जिसे मैं अंडे के नीचे बिछा सकूं। The poor eggs are lying on twigs and straw. बेचारे अंडे कुछ टहनी और डाली पर पड़े हुए हैं। श्यामा ran out and returned with a piece of cloth torn out from an old साड़ी। श्यामा दौड़ते हुए गई और वापस आई एक फटे हुए कपड़े के टुकड़े के साथ जो उसने एक पुरानी साड़ी से फाड़ा। केशव leaned to take it from her. केशव ने झुका और उसे ले लिया उससे। Folded it a number of times, और उस टुकड़े को कई बार मोड़ा। To make it into a cushion, और एक दरी की तरह बनाया। And placed it under the eggs, और अंडे के नीचे रख दिया। I also want to see them भैया, श्यामा pleaded. श्यामा ने उससे अनुरोध किया, भैया भैया हमको भी अंडा देखना है, हम भी अंडा देखना चाहते हैं। Yes yes, I will show them to you. हाँ हाँ मैं तुम्हें अंडा जरूर दिखाऊंगा, केशव ने कहा। But first
ब्रिंग द बास्केट, लेकिन पहले जा टोकरी लेके आ, सो दैट आई कैन मेक अ रूफ, जिससे मैं एक छत बना सकूं। केशव ने जवाब दिया। श्यामा हैंडेड द बास्केट फ्रॉम बिलो एंड सेड, श्यामा नीचे से टोकरी पकड़ाते हुए बोली, नाउ यू कम डाउन, इट्स माई टर्न। भैया अब तुम नीचे आ जाओ, अब मेरी बारी है। केशव रेस्टेड द बास्केट अगेंस्ट द ब्रांच एंड सेड, केशव ने पेड़ की शाखा से टोकरी को टिकाते हुए कहा, गो ब्रिंग द वाटर, जा पहले जाके पानी लेके आ, एंड ग्रेन, और कुछ अनाज भी लाना, लेट मी गेट डाउन, मेरे को नीचे आने दे, एंड देन यू कैन हैव अ लुक, और उसके बाद ही तुम उसे देख सकती है। श्यामा ब्राउड द बाउल ऑफ वाटर एंड राइस टू, श्यामा पानी का कटोरा और चावल दोनों लेके आती है। केशव प्लेस देम बोथ अंडर द बास्केट, केशव दोनों को टोकरी के नीचे रख देता है, एंड क्लाइम डाउन सॉफ्टली, और धीरे से नीचे उतर आता है। श्यामा बेग्ड वंस अगेन, श्यामा एक बार फिर उससे अनुरोध करती है, भैया हेल्प मी क्लाइम अप टू सो आई कैन सी, भैया भैया मेरी मदद करो ना, मुझे भी चढ़ाओ ना, ताकि मैं भी अंडा देख सकूं। केशव ने कहा, यू विल फॉल डाउन, तुम गिर जाओगी। आई वोंट फॉल डाउन भैया, यू होल्ड अ स्टूल, भैया मैं नहीं गिरूंगी, तुम स्टूल पकड़े रहना। नो नो नो, इफ यू फॉल डाउन माँ विल मेक चटनी आउट ऑफ मी, नहीं नहीं नहीं, अगर तुम गिर जाओगी तो माँ तो मेरी चटनी बना देगी, चटनी। शी विल एक्यूज मी ऑफ हेल्पिंग यू अप, वो मुझे ही कहेंगे कि मैंने ही तुम्हें चढ़ने में मदद करी। What will come out of your seeing them, तुम्हारे देखने से क्या होगा। Now the eggs are comfortable, अंडे अब बिल्कुल आराम से हैं। When they hatch, जब उसमें से बच्चे निकलेंगे, we will both, हम लोग दोनों, look after the chicks, उस चूजे को पालेंगे। The two birds would approach the cornice only to quickly fly away again, दोनों चिड़ियां बार बार कॉर्निस पर यानी छज्जे पर आती हैं और फुर्र से तुरंत उड़ जाती हैं। केशव वंडर्ड, केशव को आश्चर्य हो रहा था, इफ दे वर स्केयर्ड, कि क्या वे दोनों पक्षियां डर गए हैं। एंड ही लुक अवे द स्टूल्स, फिर वो स्टूल की तरफ देखने लगा। श्यामा वॉज टीयरफुल, श्यामा की आंखें भर आई थी। सी कंप्लेंड, उसने शिकायत भरे लहजे में कहा, यू डिड नॉट शो मी, तुमने मेरे को अंडा नहीं दिखाया ना। आई विल टेल माँ, मैं माँ को बता दूंगी, देखना। आई विल बैश यू इफ यू टेल माँ, अगर तुम माँ को बताओगे तो मैं तुम्हें मारूंगा। केशव ने कहा, देन वाई डिड नॉट यू शो मी, श्यामा ने गुस्से से कहा, तो फिर तुमने मुझे अंडा क्यों नहीं दिखाया। केशव ने कहा, एंड व्हाट इफ यू हैड फॉलन डाउन एंड ब्रोकन योर हेड, और अगर तुम स्टूल से गिर जाती और तेरा सर फूट जाता फिर क्या होता। सो व्हाट बिग डील, तो कौन सी बड़ी बात हो जाती। यू जस्ट वेट, अब तुम रुक। आई विल टेल माँ, अब हम माँ को बताते हैं। जस्ट देन द डोर ओपेंड, ठीक तभी दरवाजा खुला, एंड माँ केम आउट, और माँ बाहर आई। शील्डिंग हर आईज फ्रॉम द ब्लेजिंग सन, अपने आंखों को धूप से बचाते हुए उसने कहा, व्हाट आर यू टू डूइंग आउट देयर इन द सन, तुम दोनों यहां धूप में क्या कर रहे हो। शी आस्क्ड, मां ने पूछा, हु ओपन्ड द लेच, दरवाजा कौन खोला था। हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू टेल यू नॉट टू कम आउट इन द आफ्टरनून, कितनी बार तुम लोग को बताना पड़ेगा मुझे कि दोपहर धूप में बाहर मत आओ। केशव हैड ओपन्ड द लेच बट श्यामा डिडंट से दैट टू माँ, केशव ने दरवाजा खोला था
लेकिन श्यामा ने यह बात अपनी माँ को नहीं कही। शी वॉज स्केर्ड, उसे भय था कि ही माइट गेट अ बीटिंग, कहीं उसका भाई पिटाई ना खा जाए। केशव वॉज अफ्रेड, और केशव भी डरा हुआ था कि श्यामा माइट स्क्वेल, कि कहीं श्यामा मुंह ना खोल दे। He did not shown her the eggs, उसने श्यामा को अंडे नहीं दिखाया था, and so, और इसलिए did not trust her, उसे श्यामा पर भरोसा नहीं था। Whether श्यामा was silent out of love, लेकिन श्यामा भाई के प्यार से चुप थी या because she was party to the crime, वह अपराध में शामिल थी, is a matter of some conjecture, ये एक विवाद का विषय था। Perhaps it was both, शायद दोनों ही बातें थी। तो बच्चों, यहां से अब CC2 का क्वेश्चन आंसर शुरू होता है। अब हम लोग उस क्वेश्चन आंसर को यहां करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम लोग तीनों करते हैं। इन तीनों क्वेश्चन